तो मैं समझ लूँ बीट्स बीट्स में, जैसे अभी हमने एक्सपेरिमेंट में देखा, तो एक्सपेरिमेंट में क्या होगा, आपको दो फॉक्स आपने लिए ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम ही फ्रीक्वेंसी के। तो बेसिकली आप ऐसे कर सकते हैं कि एक आपने जो फॉर्क है वो ऐसे लिया, दूसरा ऐसे लिया, लेट अस अज्यूम जस्ट फॉर द हेक ऑफ इट कि यहाँ पर इसमें आपने थ्रेड बांध दी। मेरी बात समझ आई? हाँ सर। तो इसमें थ्रेड लगा दी, तो इसकी दोनों लेट अस अज्यूम एक सर्टन फ्रीक्वेंसी के हैं, जैसे कि 400 हर्ट्ज का है तो ये भी 400 हर्ट्ज का है। और जब आपने थ्रेड लगा दी, जब आपने इसको लोड कर दिया, जब आपने लोड लगा कर दिया, तो इसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, हाँ सर। इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? इंक्रीज होगा ना। अरे भाई, जब फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है टेंशन तो, लगाया। अरे शांति से सुनिए, जब फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है ना तो जो आवाज़ है वो श्रिल हो जाती है। आपको बात समझ आई? जब हाँ सर। फ्रीक्वेंसी कम होती है तो जो आवाज़ है वो बैठ जाती है, मतलब थिक हो बास। जाती है। हाँ, बास बास बास। हाँ, बात समझे? तो मतलब फ्रीक्वेंसी जब आपको, जब फ्रीक्वेंसी हाई होगी तो श्रिल नजर आएगी, तो ऐसे नजर आएगी। और जब बाज होगा, जब फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी तो ऐसे नजर आएगी। तो आपको क्या लगता है, जब आप थ्रेड बांधेंगे तो आवाज़ श्रिल होगी या बैठ जाएगी? बास होगा। फ्रीक्वेंसी कम होगा। भाई समझ आ रहा है ना? हाँ सर समझा। ये मैंने आपको एक न्यूमेरिकल्स भेजने वाला हूँ कुछ, उसमें जब आप न्यूमेरिकल्स करेंगे तो ऐसा लिखा होगा, वन ऑफ द फोर्क वाज वन टू वन ऑफ द फोर्क 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 वैक्स वॉज वैक्स वॉज पेस्टेड, ऐसे मान लीजिए। मेरी बात समझे? हाँ सर समझा। तो फॉर एग्जाम्पल ये फोर्क है, यहाँ पर आपने वैक्स लगा दिया, इसको बोलते हैं लोडिंग मेथड। लोडिंग मेथड, बेटा बात समझ आ रही नहीं यार? हाँ सर समझा। तो लोडिंग मेथड जब आप लगाते हैं अपने ट्यूनिंग फोर्क में, तो आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या हो जाती है? कम हो जाएगी। कम हो जाती है। तो आपने याद रखना है, ये आपको न्यूमेरिकल करने के लिए भी काम आ जाएगा, कि जब आप बोलते हो, जब वहाँ क्वेश्चन में लिखा होगा ना वैक्स वॉज अटैच्ड टू द फोर्क, उसका मतलब क्या होने वाला है? उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या होने वाली है? वो कम होगा। कम हो जाएगी, मतलब वो बाज ले लेगा, बाज ले लेगा, बाज। और दूसरा जो प्रोसेस होगा जब आप न्यूमेरिकल्स करेंगे तो उसमें उसको बोलेंगे फाइलिंग, FILING, फाइलिंग मेथड। फाइलिंग मेथड में आप ऐसे मान लीजिए कि ये अगर आपका फोर्क है और आपने लेट अस अज्यूम सैंड पेपर से इसको रब किया, सैंड पेपर से रब किया, तो जो आवाज़ है, जो उसकी पिच है, वो कम होगी या उसकी पिच ज़्यादा हो जाएगी? ज्यादा होगा। ज़्यादा होगा, श्रिल हो जाएगी ना उसकी आवाज़। नहीं समझा? हाँ। श्रिल। तो दो मेथड जब आप न्यूमेरिकल करेंगे, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, 2 मिनट में आपको दिखाई देता हूँ ताकि आपको परेशानी ना हो। तो इसमें जो अच्छे न्यूमेरिकल्स बनते हैं, वो अच्छे न्यूमेरिकल जो बीट्स में बनते हैं वो ऐसे बनते हैं, जो मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ। और ये ऐसे जो न्यूमेरिकल्स हैं वो आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं है, आपकी टेक्स्ट बुक में सिंपल से न्यूमेरिकल है। बट ट्राई कीजिए कि जो न्यूमेरिकल्स मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ वो आप करने की कोशिश कीजिए। वो डेरिवेशन तो अभी 2 मिनट में कर लेते हैं, बट मैं आपको सिर्फ ये दिखाना चाहता हूँ कि जो कंपटीशन में जो न्यूमेरिकल्स आते हैं बीट्स के, वो कैसे कैसे आते हैं। देखिए मैं आपको, ये देखिए, न्यूमेरिकल आपने खुद करने हैं, मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ कि दो मेथड होंगे, एक होगा लोडिंग और दूसरा होगा फाइलिंग। याद रखिए, लोडिंग वैक्स करते हैं और इससे जो फ्रीक्वेंसी है वो कम होती है, और फाइलिंग हाँ सर। से जो फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज वो होती ज्यादा होता है। है। बेटा हाँ। यहाँ तक समझ आ गया? समझा सर। ये न्यूमेरिकल करने के लिए फॉर्मूला छोटा सा, उसकी चिंता मत कीजिए। वो डेरिवेशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड नजर आएगी, वो अभी 2 मिनट में आपको समझ आ जाएगा। बट जो लोडिंग और वैक्सिंग, जो क्या नाम है इसका, लोडिंग और फाइलिंग का जो न्यूमेरिकल्स बनते हैं वो कैसे बनते हैं, ये देखिए। व्हेन टू फाइनिंग ट्यूनिंग फोक्स वर साउंडेड टुगेदर 20 बीट्स वर प्रोड्यूस्ड इन 10 सेकंड ऑन लोडिंग वन ऑफ द फोक्स विद वैक्स। बात समझ आई? हाँ सर समझा। तो आपने जब उसको, एक जो फोर्क है उसको वैक्स से लोड किया, था नंबर ऑफ बीट्स इंक्रीज। ये बीट्स की बात हो रही है, बीट्स की डेरिवेशन अभी आप करेंगे। अभी सिर्फ ये समझ लीजिए कि लोडिंग की वजह से जो ये वाला जो फोर्क होगा, जैसे दो फोर्क से, उनमें से एक को जब आपने वैक्स से लोड कर दिया तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो डिक्रीज होगी। बेटा मेरी बात समझ आ रही है जो मैं कह रहा हूँ? हाँ सर समझा। तो फिर से देखिए, व्हेन लोडेड विद अ लिटिल वैक्स, तो जिस फोर्क को आपने वैक्स से लोड किया होगा उसकी जो फ्रीक्वेंसी बेटा वो डिक्रीज हो जाएगी। और इसका जो अपोजिट होता है वो ये होता है कि आपने एक जो फोर्क है उसको फाइल कर दिया। बेटा बात समझ आई? हाँ सर समझा। तो जब आप ए को फाइल करोगे, जब आप ए को फाइल करोगे तो उसकी जो फ्री उसकी श्रिलनेस, श्रिल जो है वो ज़्यादा श्रिल हो जाएगा। जब वो श्रिल ज़्यादा हो जाएगा तो वैक्स जब ऐड करोगे तो फ्रीक्वेंसी जो है वो लो हो जाएगी। और जब आप फाइल करोगे, फाइल का मतलब समझते हो ना आप, इंग्लिश टू हिंदी? सैंड पेपर समझते हाँ हो सर। ना, सैंड पेपर हाँ। से लकड़ी को फाइल कर देते हैं। यस सर यस यस। तो जब आप ये क्या नाम है इसका, जो ट्यूनिंग फोर्क है उसको अगर आप फाइल करोगे, जब उसको आप फाइल करोगे तो फाइल करने से उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? इंक्रीज। इंक्रीज। वो श्रिल हो जाएगा, श्रिल हो जाएगा। हाँ सर। तो अब आ जाइए आपकी बुक पे। आपकी बुक वाला जो बीट्स है
बीट्स को क्या बोल रहा है, इंटरेक्शन फिनोमेना, सुपरपोजिशन ऑफ टू साउंड वेव्स हैविंग सेम एम्पलीट्यूड बट स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, ये इसकी कंडीशंस है। ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन, इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेरीज पीरियोडिकली विद टाइम। तो जैसे हमने अपना एक्सपेरिमेंट में देखा, वाव 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 करके आवाज़ देगा, मेरी बात समझ आ गई। यस यस तो आपने दो फ्रीक्वेंसी लिए, दो फोक्स लिए ऑलमोस्ट सेम फ्रीक्वेंसी के, उसमें एक को आपने कुछ भी कर दिया, लेट अस अज्यूम वैक्स कर दिया। जब आपने उसको वैक्स कर दिया तो उसकी वजह से उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो डिक्रीज होगी, लेट अस अज्यूम वो 397 होगी। अब ये 397 है और ये 400 हर्ट्ज है, तो दोनों को जब आप रिंग करेंगे तो वाव 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 करके आवाज़ देगा। मेरी बात समझ आ गई। यस सर यस। आई थिंक मोस्ट प्रॉब्ली आप जब इसको, अगर आपको लैब में दिखाया गया तो ऐसे नट एक इसके साथ अटैच कर देता है, बेटा बात समझ में आई ऐसे। हाँ सर। ये जो है ये दोनों सेम फ्रीक्वेंसी के हैं, उसमें से एक को आपने ऐसे नट लगा के उसकी फ्रीक्वेंसी हाँ, चेंज कर दी, लोड किया। शाबाश, इसको आपने लोड कर दिया, शाबाश। तो ये कंडीशंस हैं जो कभी आपसे एज अ इंडिपेंडेंट क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि सर बीट्स की बनाने के लिए जो कंडीशंस हैं वो कंडीशंस क्या हैं। ओके कंडीशंस, सर। ये जो कंडीशंस हैं, ये कंडीशन अभी हम जो डेरिवेशन करेंगे वो डेरिवेशन में भी आपको कंडीशंस नजर आएंगी। तो जो कंडीशंस हैं वो ये हैं कि सेम एम्पलीट्यूड, स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। और ये जो स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी है, ये भी देखिए आपकी बुक ने उसको डिफाइन किया हुआ है कि जो स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी है उसका मतलब क्या है। ये आपकी बुक ने डिफाइन किया है इसको, ये भी आपको याद होना चाहिए फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पजेस की ह्यूमन ईयर जो है वो, अगर देयर इज अ डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी ऑफ 6 to 7 हर्ट्ज तब तो वो पहचान पाता है। अगर इससे ज़्यादा डिफरेंस आ गया फ्रीक्वेंसी का, फिर ह्यूमन ब्रेन कांट रिकॉग्नाइज। बट आपको मेरी बात समझ आ रही। हाँ सर समझा सर। देखिए इसका मतलब सिर्फ यही है कि जैसे आप जो मूवीज़ देखते हैं वो मूवीज़ जैसे आप सिनेमा में जब देखने जाते हैं तो वो डिफरेंट फ्रेम्स इतनी जल्दी चेंज हो रहे हैं कि आपको लगता है कि वो सेम ही आदमी चल रहा है, जबकि अगर वो फ्रेम चेंज होने की मतलब जो आपके सामने जो स्क्रीन चल रही है, वो स्क्रीन जो चल रही है उसमें जो आदमी डांस कर रहा है उसका फ्रेम अगर स्लोली चेंज किया जाए तो आपको उसका डांस करने का एक एक स्टेप नजर आएगा कि अभी हाथ यहाँ पर है, अभी ऊपर है, अभी यहाँ पर है, अभी यहाँ पर है, अभी यहाँ पर है। बट क्योंकि वो फास्ट चलाते हाँ हैं तो हमें लगता है कि वो एकदम ऐसे चल रहा है। मेरी बात समझ यस आई। तो यस यही सर। चीज़ यही चीज़ ये आपको बीट्स में बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सर अगर आपकी दो फ्रीक्वेंसीज हैं, अगर आप उनमें बीट्स बनाना चाहते हैं तो अगर 6 to 7 हर्ट्ज तक का डिफरेंस होगा, ह्यूमन ईयर उसको रिकॉग्नाइज कर पाएगा। अगर उससे ज़्यादा का होगा फिर हमें समझ नहीं आएगा कि क्या हो रहा है, नहीं समझा। समझा सर। तो वो वाव 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 करके जो आवाज़ है उसको लेने के लिए आपकी जो ये जो लिखा है ना स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, तो स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी का मतलब ये हुआ कि द डिफरेंस शुड बी 6 to 7 हर्ट्ज। भाई यहाँ तक ठीक। यस सर। अच्छा, दो वर्ड और यहाँ पर लिखे हुए हैं, इनको भी थोड़ा समझ लीजिए। एक वैक्सिंग है, एक वेनिंग है। तो वैक्सिंग मतलब जब मैक्सिमम इंटेंसिटी वाले को वैक्सिंग बोलते हैं और जो मिनिमम इंटेंसिटी है उसको वेनिंग बोलते हैं। बेटा यहाँ तक समझ आ गया। हाँ सर। अच्छा, अब मैं आपको अभी फिगर से भी समझाता हूँ, बट अभी ऐसे समझ लीजिए कि नंबर ऑफ बीट्स पर सेकंड को बोलते हैं बीट फ्रीक्वेंसी। मेरी बात समझ आई। हाँ सर समझा सर। अब इसका विद द हेल्प ऑफ फोटो ज़रा समझने की कोशिश कीजिए। देखिए ये आपकी बुक की ही फोटो है। पीडीएफ दिख रहा है ना आपको, मैं कुछ और तो नहीं बोला हुआ। नहीं सर, मुझे दिख रहा है। हाँ, तो ये आपके पास एक ट्यूनिंग फोर्क है, एक दूसरा ट्यूनिंग फोर्क है। इन दोनों की जो जो दोनों ट्यूनिंग फोर्क है उनमें डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी इज लेस देन 6 हर्ट्ज। ठीक है, अब ये बीट बनाने वाले हैं, तो बीट का मतलब वाव 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 वाव। अब वो जो वाव 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 जो आवाज़ है वो खुद भी तो एक वेव है। बेटा समझ आ रहा है कि मैं अपने आप से बात कर रहा हूँ। हाँ सर समझा। तो वो जो बीट जो वेव बनी, वो वेव बेटा ये है, नहीं समझ आया बेटा। हाँ सर समझा। तो ये जो वाव 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 की जो वेव बनी उसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसको बोला जाता है बेटा बीट फ्रीक्वेंसी। नहीं समझ में आया। समझा सर। तो अगर ये F1 ये F2, तो ये जो फ्रीक्वेंसी यहाँ बनेगी दिस विल बी कॉल्ड द बीट फ्रीक्वेंसी। यहाँ तक क्लियर भाई। हाँ सर। तो ये जो वर्ड यहाँ लिखा हुआ है, ये जो वर्ड यहाँ लिखा हुआ है द नंबर ऑफ बीट्स हर्ड पर सेकंड इज कॉल्ड बीट फ्रीक्वेंसी। तो ये जो बीट फ्रीक्वेंसी है ये वो वाव 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 की बीट फ्रीक्वेंसी है। भाई समझ आ गया। हाँ सर। अच्छा, इसके जो फॉर्मूले हैं वो बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, उसकी आप चिंता मत कीजिए। जो फॉर्मूला है वो सिंपल है, थोड़ा सा उसको समझने में कई बार इशूज आ जाते हैं, और उसके आपकी बुक में उसके न्यूमेरिकल्स भी आसान है, तभी मैं आपको सेपरेटली थोड़े अच्छे न्यूमेरिकल दिखाएं। मैं आपको पहले इसका फॉर्मूला दिखा देता हूँ तो आपको लगेगा कि हाँ यार ये टॉपिक तो आसान ही है, सर ही भाषण लंबा दे रहे हैं। इसका एक ही फॉर्मूला है, और फॉर्मूला ये है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट इज गिवन बाय F1 माइनस F2। बेटा नहीं समझ में आया। समझा सर। तो पूरा जो बीट का टॉपिक है उसका जो एक छोटा सा फॉर्मूला है वो ये है कि सर जो दो आपके पास क्या नाम है इसके, जो दो सोर्सेज हैं उनका डिफरेंस ले लीजिए, तो वो जो डिफरेंस आएगा दैट विल बी इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द बीट। तो अगर ये 400 हर्ट्ज़ का है और ये 397 हर्ट्ज़ का है, 397 हर्ट्ज़ का है, तो इनका जो डिफरेंस है दैट इज़ 3 हर्ट्ज़ जो है वो
वुड बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ द बीट। कोई बहुत डिफिकल्ट टॉपिक यस है? सर। 397 हर्ट्ज जो है, इसका 397 हर्ट्ज है, तो 400 माइनस 397 इज इक्वल टू 3 हर्ट्ज जो है वो फ्रीक्वेंसी है। बेटा यहाँ तक समझ आ गया? समझा सर। अब जब आप न्यूमेरिकल करेंगे, फिर से मैं आपको न्यूमेरिकल पे ही थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेस कर रहा हूँ, इसके बाद डेरिवेशन शुरू होगी। डेरिवेशन थोड़ा सा उसमें ट्रिग्नोमेट्री यूज़ होगा, चिंता मत कीजिए। मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जब आप न्यूमेरिकल करेंगे तो एक हिंट आपको दे रहा हूँ कि आपके पास एक 400 हर्ट्ज का ट्यूनिंग फोर्क है, उसके साथ बेटा उसके साथ एक और ट्यूनिंग फोर्क है जिसकी फ्रीक्वेंसी एक्स हर्ट्ज है। आपको क्वेश्चन समझ आया या नहीं आया? समझा सर। तो अगर मैं आपको बोलूँ कि ये वाला ट्यूनिंग फोर्क और ये वाला ट्यूनिंग फोर्क मिलके जो बीट फ्रीक्वेंसी है वो 4 हर्ट्ज बनाते हैं, तो अगर मैं आपसे पूछूं मिस मधु ये बताइए कि इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? बताइए। 396। 396, ये तो आपने ऑब्वियस बताया, बट क्या हाँ। इसका आंसर कुछ और भी हो सकता है? 404। शाबाश शाबाश बेटा शाबाश, मेरी बात समझ आई? हाँ सर। तो तो हम लोग को कैसे मालूम चलेगा कौन सा वाला आंसर है? हाँ, तो उसके मैं एक्चुअली ना आपको जो बार बार लेके जा रहा हूँ वो न्यूमेरिकल्स की तरफ लेके जा रहा हूँ। तो हम जब आप ये जो न्यूमेरिकल करोगे ना, जब आप न्यूमेरिकल करोगे, अब आपको न्यूमेरिकल वाली स्क्रीन दिख रही है? यस सर। मैं इसको थोड़ा सा एक्सपैंड करने की कोशिश करता हूँ। अरे डिक्रीज होना शुरू हो गया, चलो गोली मारो। जब आप न्यूमेरिकल करोगे ना, तो न्यूमेरिकल में याद रखना, जब वो बोलेगा कि एक, वो न्यूमेरिकल ऐसे बनाएगा। नेक्स्ट टाइम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो वो एक फोर कैसे लेगा, एक फोर कैसे लेगा, तो ये वो लेगा 400 हर्ट्ज का। और लेट अस अज्यूम दूसरा, जो दूसरा उसका जो क्या नाम है इसका जो फोर्क है, उसको उसने वैक्स लगा दिया, यहाँ पर उसने वैक्स लगा दी। तो आपको ये समझ आ जाएगा कि इसकी ये जो फ्रीक्वेंसी है, ये जो फ्रीक्वेंसी है, मैं आपको एग्जांपल लेके बताता हूँ। लेट अस अज्यूम ये 400 हर्ट्ज है, और 400 हर्ट्ज के साथ एक दूसरा, ये काम करते हैं ना, एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। आपको फॉर्मूला तो समझ आ गया ना? हाँ सर समझा सर। बीट तो उसका वैक्स किया हुआ फ्रीक्वेंसी का वो एक कम सेकंड एक होगा। सेकंड एक सेकंड एक सेकंड दादा, एक सेकंड, मैं आपको एक न्यूमेरिकल करा देता हूँ। बीट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है F1 माइनस F2, ये समझ आ गया? यस सर। तो मैं आपको एक न्यूमेरिकल, देखिए मैं सुनाता हूँ आपको न्यूमेरिकल, वो शीट दूसरी खुल नहीं रही। व्हेन टू ट्यूनिंग फोक्स वर साउंडेड टुगेदर 20 बीट्स वर प्रोड्यूस्ड, 20 बीट्स वर फॉर्म्ड इन 10 सेकंड। बात समझ आई? हाँ सर। तो आपने दो फोर्क लिए, इस पर अभी वैक्स नहीं लगी, इस पर अभी वैक्स नहीं लगी, तो इनकी जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज 20 बीट्स वर फॉर्म्ड इन 10 सेकंड। तो कहने का मतलब जो बीट फ्रीक्वेंसी है दैट विल बी इक्वल टू 2 हर्ट्ज, यहाँ तक ठीक है? यस सर। ओके। तो आगे वो बोलता है ऑन लोडिंग वन ऑफ द फोक्स विद वैक्स, तो आपने एक जो फोर्क है उसको वैक्स के साथ लोड कर दिया, द नंबर ऑफ बीट्स हाँ। इंक्रीजेस, तो अब जो बीट्स हैं वो इंक्रीज होगी। मेरी बात समझ आई? हाँ सर। तो अब देखिए, अब वो बोल रहा है इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द अनलोडेड फोर्क इज 512 हर्ट्ज, ये 512 हर्ट्ज है। मेरी बात समझ आई आपको? यस सर। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द अदर। थोड़ा दिमाग लगाइए, मैं क्वेश्चन फिर से बोलता हूँ। व्हेन टू ट्यूनिंग फोक्स वर साउंडेड टुगेदर 20 बीट्स वर प्रोड्यूस्ड इन 10 सेकंड्स, तो बीट फ्रीक्वेंसी जो यस। है वो 2 हर्ट्ज है, ठीक है? हाँ। ऑन लोडिंग वन ऑफ द फोक्स विद वैक्स, आपने एक को वैक्स लगा दिया, द नंबर ऑफ बीट्स इंक्रीजेस, तो ये जो अरेंजमेंट होगा इसमें जो बीट्स हैं वो क्या हो जाएंगी, इंक्रीज हो जाएंगी। हाँ। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द अनलोडेड फोर्क वाज 512, तो ये जो अनलोडेड है इसकी फ्रीक्वेंसी 512 है, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द अदर। कुछ समझ आया क्या? समझा सर। देखिए, तो ये 512 हर्ट्ज का है, इसके साथ हाँ। ये जो ये जब ऐसा था, ये जब ऐसा था, और जब ये इसके साथ बीट्स कर रहा था, तो इसकी फ्रीक्वेंसी या तो 514 हो सकती है या 510 हो सकती है। मेरी यस बात समझ यस। आया? हाँ ये ये समझा। आपको समझ आ गया? दो चॉइसेस आपके पास, या तो उससे हाँ। ऊपर होगा या उससे कम होगा। हाँ। अच्छा, आपने जब उसको वैक्स लगा दिया तो इसकी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होनी चाहिए, यस सर। तो 514 से डिक्रीज होगी या 510 से डिक्रीज हाँ। होगी? बेटा समझ आया? हाँ। यस। अगर 510 से डिक्रीज हो रही है तो बीट फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? सर डिग्री 6 हर्ट्ज होगा ना? देखिए ऐसे समझिए, जब आपने उसको वैक्स लगा दिया, जब आपने उसको वैक्स लगा दिया, हाँ। तो पहला वाला तो 512 रहने वाला है। अब यस। दूसरे वाला जो है वो या तो 514 है या 510 है, इन दोनों में से कोई हाँ। आपको पता नहीं है। हाँ। बट जब आपने उसको वैक्स लगाया तो 514 से उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, नहीं समझ आया बेटा? और हाँ सर यहाँ पर कम होगी। 500 510 से भी कम हो जाएगी, नहीं समझ आया? समझा सर। ये वो कंडीशन है जिसमें उसने उस पर आपने वैक्स लगा दिया, हाँ। यहाँ तक समझ आया? हाँ सर समझाइए। अगर 514 से कम हो गया, अगर 514 से कम हो गया, तो
लेट अस अज्यूम, अब एक नंबर पकड़ने के लिए मैं नंबर पकड़ लेता हूँ कि 514 से डिक्रीज होके वो बन गया 513.5, और 510 से कम होके वो बन गया 509.5। मेरी बात समझ आ रही है? आप यहाँ तक मेरे साथ हैं? हाँ सर हाँ। तो अब जो बीट बनेगी वो 514 और 513 में बनेगी, और ये इस केस में जो हाँ बीट बनेगी वो 509.5 और 512 9.5। में बनेगी। हाँ यहाँ पर अगर आपको मेरी बात समझ आ रही है, यहाँ जो बीट बनेगी वो बीट की फ्रीक्वेंसी होगी 1.5, 1.5, और यहाँ बट पर इंक्रीज नहीं हुआ। 512 और 509 में जो फ्रीक्वेंसी बनेगी वो बनेगी 2.5। बेटा नहीं समझ में आया? यस समझा। तो सॉरी, 0.5 आंसर है। हाँ, तो पहले बन रही थी 2 और अब बन रही है 2.5। अगर पहले 2 है और अब 2.5 है तो ये वाला जो हमारा एनालिसिस है वो सारा ठीक है। बेटा नहीं समझ में आया? यस तो समझा सर। दूसरे केस में तो 1.5 शो कर रहा है ना आपको। हाँ हाँ। तो ये जो क्वेश्चंस हैं, एक सेकंड जरा होल्ड कीजिए। तो बस मधु, ये जो क्वेश्चन है, ये हमने ये वाला क्वेश्चन किया, देखा आपने? क्वेश्चन नंबर 1, हाँ सर। आपको बात समझ आई? हाँ सर तो समझा। ये देखिए, ये जो आंसर है ये 510 हर्ट्ज है। बात समझ आई? हाँ सर। अब आपको समझ आया बीट्स वाले क्वेश्चन कैसे करना है? हाँ समझा। तो दो चीज़ें होंगी, या तो वो लोड कर देंगे, या वो लोड कर देंगे रैक से, और या वो फाइल करेंगे। हाँ सर। वो उस हिसाब से आपको समझ आना शुरू हो जाएगा कि यार इसका जो फ़र्क है वो क्या बनने वाला है। तो इसी ये सब ज्ञान गणित लेके आपने ये 7 क्वेश्चन करने हैं, ये नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। आपको बात ओके समझ सर। आई? हाँ सर हाँ सर।